तेजस और रोशनी को लगता है कि वही रेणुका होम अप्लायंसेस के असली मालिक है, लेकिन जब उनको असली मालिक के बारे में पता चला और जब उन्होंने असली मालिक को देखा तो तेजस और रोशनी के भी होश उड़ गए। तो आखिर शोरूम का असली मालिक कौन है और उसे देखकर तेजस और रोशनी के होश क्यों उड़ गए, यह सारी चीजें जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि कुछ समय पहले जब सचिन टैक्सी से जा रहा था और सचिन को एक सवारी मिलती है, बूढ़े इंसान की सवारी। वह सचिन की टैक्सी में बैठ जाते हैं और वह अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के अंदर जाते हैं वैसे ही उनको गुंडे घेर लेते हैं और सचिन को यह देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसीलिए सचिन उस इंसान को बचाने के लिए गुंडों से लड़ लेता है और इन सारी चीजों से खुश होकर सचिन को यह दुकान बेचने का ऑफर देते हैं। सचिन यह ऑफर सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, इसलिए वह सोचता है कि खजूर को भी तो दुकान लेनी थी। इसलिए वह फटाफट खजूर को फोन करता है और खजूर को लेकर दुकान पर आ जाता है। खजूर को यह ऑफर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए सचिन और खजूर दोनों ही मिलकर दुकान को खरीद लेते हैं। और इसके बाद की कहानी तो हमको पता ही है कि तेजस ने यह दुकान रेणुका होम्स एंड अप्लायंस के नाम पर रख दी थी और अभी तेजस बहुत बड़ी बड़ी डील्स कर रहा है और तेजस की दुकान की ग्राहकी भी बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि तेजस को इस दुकान के असली मालिक का पता चलने वाला है। तो आखिर इस दुकान का असली मालिक कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि दुकान का असली मालिक और कोई नहीं बल्कि सचिन है। जब वह इंसान ने दुकान बेचने का ऑफर दिया था तो उसको पहले से ही पता था कि खजूर दुकान नहीं चला पाएगा, इसीलिए वह यह दुकान को सचिन के नाम कर देते हैं। और आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सचिन और तेजस की बहुत बुरी वाली लड़ाई होने वाली है। इसके बाद सचिन कह देगा कि यह दुकान मेरे नाम है, इस दुकान का असली मालिक और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। और यह बात सुनकर तो तेजस और रोशनी के होश ही उड़ जाएंगे। साथ ही पूरा परिवार देखने लग जाएगा कि किस तरीके से सचिन ने चालाकी से यह दुकान अपने नाम करवा ली थी। सचिन कहेगा कि अब यह दुकान को मैं चलाऊंगा और हम फिर देखेंगे कि तेजस रोड पे आ जाएगा। बाकी आपके हिसाब से तेजस को क्या बिजनेस करना चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी उड़ने की आशा की आने वाली कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।